के बिना खुदा जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो बार कहता है कि हे प्रिय, विवाह संस्कार का जो भी कोई कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया है। तो हे प्रिय, स्त्रियाँ जो हैं वो वाम अंग की ओर बैठती हैं, परंतु आप क्यों दक्षिण की ओर स्थिर हो? आपको मैंने विवाह लिया और आपके पिता तथा संबंधियों ने आपको मुझे दे दिया, मेरा आपका संकल्प करके मुझे दे दिया। आप उठो और मेरे बामे अंग की ओर स्थिर हो करके पत्नी बनो। क्या बोल रहे आप अगर बोलिया भाई बोलिया भाई बाई ओर बैठना भाई आपके लाड़ी ने बोलिया भाई बाई ओर क्या बैठना भाई तांजे हो ही है सब कुछ। आपके मन में यदि कोई शंका है तो कहो। कन्या कहती है कि विवाह हो कि लाज हो में नारी ही विवाहस्तु तदा गियो यथा शब्द पदाक्रमा शांति में शब्द वाक्यानि त्वया गृहाणि सर्वदा एवं यदि प्रमाणन्ते वामांग्यं सजाम्यहम्। कन्या कहती है कि विवाह दान तथा हवन करने से नहीं होता। विवाह तो तब हुआ जानना जब हमारे आपस में ये भेष आश्रम के लिए 7 कदम और 7 वचन भी भेष को चलाने के लिए वचन भी है। तो जब तक हमारे आपस में ये स्वीकार नहीं होंगे तो मैं आपके बामे अंग तक नहीं आऊँगा। बार कहता है कि हे प्रिय, मेरी इस समय के ऊपर विष्णु रूप की संज्ञा है और आपकी लक्ष्मी की संज्ञा है। तो मैंने विष्णु रूप के बीच में पहला कदम तुझे अपने घर के बीच में अन्न की वृद्धि के लिए तुझे पहला कदम अपने साथ ले चलता हूँ। कन्या कहती है ठीक है। धन धान्यंच मिष्टान्यंच व्यंजनाद्यंच यद्गृहे मध्येनंच कर्तव्यं कन्या अदेव पदेव ब्रवीत। पहले कदम में कन्या कह रही है कि हे वर, घर में जितना भी धन धान्य मधुर पदार्थ यानी भोजन बनाने के लिए जो भी वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जिन जिन वस्तुओं की ज़रूरत होती है वह सब मेरे अधीन होना चाहिए। और जो कुछ आप बाहर कमाएंगे, धन क्या करेंगे, उसको अपने घर में लाना होगा और आपको जो भी मिले वह घर में लाना और घर से बाहर विशेष करके बिना कारण किसी के घर में नहीं जाना और ना ही किसी के घर में साइन करना और ना ही बिना बुलाए किसी के घर में भोजन भी नहीं करना। अगर आपको ये बात स्वीकार है तो ठीक है, मैं आपके बामे अंग आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब वर कहता है कि हे प्रिय, मैंने तुझे दूसरे विष्णु रूप की संज्ञा के बीच में दूसरे कदम में तुझे अपने साथ ले सकता हूँ। इस वास्ते दूसरा कदम है कि आप में बल की वृद्धि हो। तो बल की वृद्धि के लिए मैं तुझे अपने साथ अपने घर में ले चलता हूँ। कन्या कहती है मेरी दूसरी शर्त भी है। गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि च सर्वदा दासीव सर्वबंधूनां जाम्यां च द्वितीय साब्रवीत। दूसरे कदम में कन्या कहती है मैं घर में सब काम काज करूँगी और घर में कैसे रहूँगी, दासी की भक्ति प्रेम भाव से रहूँगी और परिवार के साथ और सभी के साथ मीठे वचनों से बोलूँगी और सस जेठ ननद सभी रिश्तेदारों का आदर सत्कार करूँगी और
आज्ञा मैं और सभी की आज्ञा का पालन भी करूंगी, लेकिन हे स्वामी आपको याद रहे कि आपने मेरा पालन करना होगा। अगर आपको ये बात स्वीकार है तो ठीक है, मैं आपके बा में अंग आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ओके। आज बर कहता है कि हे प्रिय, मैंने आपकी दूसरी शर्त को भी श्रवण कर लिया, अब मैं श्रवण किया भी मैं तुझे अपने विष्णु रूप की संज्ञा के बीच में आकर के तीसरे कदम के बीच में अपना घर में धन की पुष्टि के लिए और वृद्धि के लिए तुझे मैं अपने साथ ले चलता हूँ कि आपके जाने से हमारे घर के बीच में धन की कमी ना आए। कन्या कहती है, पालिता हंस दुखी न माता पिता च बंधवे तत्रैव दत्त सलिता हस्ते गृह खान दऊ रोहित गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिरण्य च मे जातं गोत्रानुकूलं तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु परन्तु न बलम् वै नाथं भतीजास्मन् कर्तव्य पालनम मम। दूसरे कदम में करने चाहिए है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े आज दिन तक बड़े कष्टों से क्लेशों के बीच में मुझे पाला, और आज उन्होंने अग्नि के सामने, ये साक्षी है अग्नि के सामने रोहित गुरु और जो भी हमारे सखे संबंधी जितने भी घर में आए, आपके भी हैं हमारे भी हैं, इनके सामने मेरा संकल्प करके आपको दे दिया। मेरी जाति कुल गोत्र ये सारे यहाँ से छूट गए और आपके साथ अभी तक मैं आपके गोत्र के साथ नहीं मिली। सभी मेरे सखे संबंधी परिवार सुख से अपने स्थान पर रहे, लेकिन इस वक्त मेरे में कोई बाल नहीं, क्योंकि मैं आपके गोत्र के साथ नहीं मिली और मेरे माता पिता ने संकल्प कर दिया। लेकिन मैं आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ, आपने मेरा पालन करना होगा। अगर आपको ये बात स्वीकार है तो ठीक है, मैं आपके बा में अंगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक हाँ पूछा करा मुझे पूछा करा हाँ ठीक है, पूछा करा वाले अब चतुरी मयो भवाया विष्णु चौथे कदम के बीच में कन्या कहती है कि बार कहता है कि मैं विष्णु रूप की संज्ञा के बीच में तुझे अपने घर में परिवार के सहित सुख की वृद्धि के लिए तुझे अपने साथ ले चलता हूँ। कन्या कहती है चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी चौथी शर्त है मैं सब, पांचवी शर्त में कन्या कहती है मैं सब दुख सुख आपके साथ परिवार के साथ सहन करूंगी। घर में आपके क्रोध होने पर मैं क्रोध नहीं करूंगी, लेकिन मैं मीठे वचनों से परिवार से और आपसे बोलूंगी। आपके सुख के लिए भगवती गौत्री का व्रत मैं जरूर करूंगी, परंतु आपने मेरा पालन करना होगा। अगर आपको ये बात स्वीकार है तो ठीक है, मैं आपके बामे अंगाने के लिए तैयार हूँ। कि हे प्रिय, अब मैं तुझे पांचवा कदम विष्णु रूप की संज्ञा के बीच में आकर के तुझे मैं अपने साथ ले चलता हूँ। कन्या कहती किस वास्ते कि हमारे घर के बीच में पहले तो 5 प्रकार के पशु होते थे, लेकिन अब समय के अनुसार तो इस वास्ते सभी सुखों के लिए तुझे मैं अपने साथ ले चलता हूँ। तो कन्या पांचवें शर्त में कहती है कि पांचवें कि मैंने युवा तथा वृद्धावस्था के बीच में कुटुंब का परिवार का पालन करूँगी, और जो कुछ मैं आपसे उचित मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। आप मुझको वही दें, और बार बार मांगने से, क्योंकि गृहस्थ होती है, इस गृहस्थ के बीच में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो कि बार बार ही मांगनी पड़ती हैं। तो बारंबार मांगने से आपको क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी आपसे सदा के लिए ही यही प्रार्थना है। अगर आज यदि आपको ये बात स्वीकार है तो ठीक है, मैं आपके बामे अंग आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है।
बर किन्ने कह कर लाइन छड़ती पंडई नहीं मैं नहीं छड़ी छड़ती नहीं ये आई वल्ल्या भाई अगर ये स्वीकार नहीं फिर भी मैं क्षमा मांगती हूँ है ना वो तल्ले लग रही है खाओ दे पंडी पुछड़ मन ये पुछड़ मन ठीक है ठंडी महीने बाद शर्त पर लागू होनी है आओ महीने बाद अच्छा जी अब बर कहता है कि हे प्रिय मैंने आपकी 5 शर्तों को श्रवण कर लिया है सुन लिया अब मैं तुझे अपने छठे कदम तुझे अपने घर के बीच में साल के बीच में 6 ऋतु अब 6 ऋतुओं का सुख प्राप्त ना करने के जाए लिए तो- तुझे मैं अपने साथ ले चलता हूँ। कन्या कहती है कन्या कहती है कि ठीक है महाराज चलने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी छठी शर्त वह है क्या है कि सर्वबंधु जन स्वामी भवतो दास्तं गता जलपात्रं कंकणाभ्यंतताहं प्रेम पूर्वकं त्वयि कदापि नोवाच्यं किं दत्त्वं तदा बन्धुभिः अवश्य सह संततं कलिवे जायते नरणं। छठे कदम में कन्या कहती है कि हे स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी रिश्तेदार आपके दास बन गए